इतने सारे शोज आपने किए हैं, फिल्में की हैं, अब दंगल टीवी पे रंग जाऊं तेरे रंग में, जी। तो इस शो में अपने किरदार को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? और दंगल टीवी पे और क्या देखते हैं, कुछ बताइए। दंगल टीवी पे ये मेरा दूसरा शो है। हालांकि उससे पहले दूसरे शोज अलग अलग चैनल्स के लिए हुए हैं। अभी ये जो आफ्टर लॉकडाउन जो शुरू हुआ है, ये दिस इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड वेलकम अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम glad that I've accepted this offer because this show is little unique in terms of the storyline, which I will not reveal of course, but कुछ नया है जो आई थिंक ऑडियंस ने टेलीविज़न पे इस तरह के ट्विस्ट और इस तरह की स्टोरी लाइन नहीं देखी होगी अब तक। और जहाँ तक हमारे कैरेक्टर्स का सवाल है और स्टोरी का सवाल है, बहुत ही ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी है। आम जो होता है कि एक परिवार में जिस तरह से बच्चियों को लेकर, अपनी बेटियों को लेकर के एक इनसिक्योरिटी रहती है थोड़ी, और उनके बारे में चिंता रहती है, किस तरह से उनको सेटल करना है लाइफ में, हर एक बाप की एक तमन्ना रहती है, कामना रहती है। तो वही ऐसे ही एक बाप का किरदार मुझे मिला है यहाँ करने को, जो कि बनारस को बिलोंग करता है और बनारस के एरिया का रहने वाला है, बेसिकली यूपी का। और खेती किसानी के साथ साथ वो अपनी बच्चियों को पढ़ाना भी चाहता है, उनको पढ़ा लिखा के काबिल बनाना चाहता है, और फिर चाहता है कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, कुछ लाइफ में इंडिपेंडेंटली करें। और उनको एक साथ साथ उसकी ये भी मंशा है कि उनको एक अच्छा घर मिल जाए जहाँ पे वो लोग सुखी रहें और अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ भी जिएं। तो यही उसका एम्बिशन है लाइफ का। और इस दौरान ध्रुव और इसमें जो मेन लीड हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, उनके साथ हमारी भेंट होती है। इनफैक्ट काशी जी उनके फादर हैं, उनसे हमारी भेंट होती है, और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और किस तरह से मेरी बेटी का काशी जी के बेटे से संबंध बनता है, शादी तय होती है, इस तरह की बातें। और उसी कहानी में किस तरह से आगे ट्विस्ट्स होते हैं, किस तरह की रुकावटें, किस तरह के उतार चढ़ाव जो ज़िंदगी में हमारे रिश्तों में आते हैं, उसी को लेके कहानी है जो मेरे ख्याल है हर जिसे कहना चाहिए कि हर परिवार में जहाँ की बेटियां हैं और फादर्स हैं स्पेशली और मदर्स हैं, दे विल रिलेट टू इट। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम।